साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जीके यानी सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध से ये भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, ठीक है। इसके अलावा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो ये 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर जो थे ये विजयी हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था। तो देखिए ये हुआ था कोलकाता में, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। क्या करता है? राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय लेखा के द्वारा ये अर्थव्यवस्था के संपूर्ण आय और व्यय का जो है अध्ययन होता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथे पंचवर्षीय योजना जो मुख्य उद्देश्य था वो था आर्थिक आत्मनिर्भरता था, ठीक है। इसके अलावा चौथे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो देखिए चौथे पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल था ये 1969 से 1974 तक रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पद्धतियों में से किसे का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए ये भूमि को जो है परती छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है तो ये होता है क्षोभ मंडल यानी ट्रापोस्फीयर में होता है, ठीक है। इसके अलावा मौसम संबंधित परिघटनाएं किस मंडल में अवतरित होती है। तो देखिए मौसम से संबंधित जितने भी परिघटनाएं होती है तो ये क्षोभ मंडल यानी ट्रापोस्फीयर में जो है अवतरित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी होती है। तो देखिए भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो अश्रु गैस होती है तो ये होती है क्लोरीन, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो देखिए भारत की जो संविधान सभा है ये मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना यानी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है ये गठित की गई थी, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो ये प्रति वर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो है संबोधित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी जो है दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है। तो देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियाँ होती है, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य के सिर में कुल कितनी मतलब हड्डियाँ होती है। तो देखिए मनुष्य के सिर में कुल 29 हड्डियाँ होती है, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है तो ये 1350 से 1400 ग्राम का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो देखिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है पुष्प, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो देखिए सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है तो ये होता है 36.90 यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसके अलावा फ़ारेनहाइट स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए दूध जो है ये इमल्सन का उदाहरण है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्यूज का सिद्धांत है, तो देखिए जो फ्यूज का सिद्धांत है तो ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूज का जो तार बना होता है तो ये किसका बना होता है? तो देखिए फ्यूज का जो तार बना होता है तो ये सीसा और टीन का मिश्र धातु से बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो देखिए दोपहर के 12 बजे ये इंद्रधनुष जो है मतलब दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से कहाँ पर मिलते हैं? तो देखिए पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गर्म पानी जिससे अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने पर पाँव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो देखिए इस घटना को ये ऑस्मोसिस जो है बोला जाता है, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमोनिया सल्फेट उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है? तो देखिए अमोनिया सल्फेट उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से मिट्टी जो है ये क्षारीय हो जाती है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमरकंटक से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो देखिए अमरकंटक से ये नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भार की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो देखिए यह है वित्त आयोग, ठीक है। इसके अलावा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान किया गया है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये वर्नहर वान ब्राउन ने बनाया था, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हशीश पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो देखिए हशीश जो है ये पौधे के पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी संगठन के इलेक्ट्रोडॉक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए किसी संगठन के इलेक्ट्रोडॉक्टरी वेब पेज को ये बोला जाता है वेबसाइट, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है? तो देखिए सोन नदी जो है ये दक्षिण पश्चिम भाग में बहती है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये मानव शरीर के यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है? तो देखिए पौधों को सबसे अधिक जो जल प्राप्त होती है तो ये चिकनी मिट्टी से प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें जलधारण जो क्षमता होती है ये सबसे अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है?
तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं के संगठन के संबंध में ये राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है। ये केवल राज्यसभा को प्राप्त है, जबकि लोकसभा को ये अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ है? तो देखिए भारत में जल विद्युत का जो विकास हुआ है तो ये सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ है? तो ये दक्षिण भारत में हुआ है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो देखिए औद्योगिक क्रांति जो है ये सबसे पहले इंग्लैंड में विकसित हुई थी। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो देखिए वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव जो है ये तूफानी मौसम जो है दर्शाता है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो देखिए प्रकाश का जो रंग होता है तो ये आवृत्ति के द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मास्की का लघु शिलालेख में जो है ये अशोक का नाम उल्लेखित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है? तो देखिए घरेलू ऊर्जा मीटर को ये किलोवाट घंटा में जो है ये पढ़ा जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन सी थी? तो देखिए जो प्रथम घटना थी वो थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो था ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। ठीक है, इसके अलावा 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो ये कब शुरू हुआ था? 10 मई सन 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले ये किया था सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कैगा परमाणु जो ऊर्जा केंद्र है तो ये स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए जो बेलूर है तो ये गाची नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सोना चांदी तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है? तो देखिए सबसे अधिक जो तन्य होता है तो ये होता है सोना। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।